Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन किए और जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य मांगें ये थी, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी दी जाए। प्रदेश में किसानों का गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए तत्काल दिए जाएं। किसानों के पिछले जो काला प्रगति कानून थोपा जा रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाए। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, डीजल, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि यंत्र आदि पर रोक हटाई जाए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिए जाएं। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करना तत्काल बंद किए जाएं तथा उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे संगठित अपराध को अविलंबन बंद किया जाए। उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए। बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराई जाए। जांच में पाए गए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पुनः मतदान कराया जाए। पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए। दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बंद हो। पिछड़े वर्ग को अनुमान्य 27% आरक्षण में कटौती बंद हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस को आगे कर देता है, योगी सरकार डरता है, पुलिस को आगे कर देता है। रोक दो चलो भाई, आगे भी बच्चे हमारे जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। चलो जी, खींच लो भाई। जी नेताजी, आज का प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? आज के प्रदर्शन में महंगाई और जो हमारी बहन बेटी का चौराहे का अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हुआ, चीरहरण हुआ, उसके बारे में आज प्रदर्शन है। इनका गुंडा राज, ब्लॉक प्रमुखी में पूरा दादागिरी, हमारे जो है मेंबरों को उठाया गया, बूथ पर नहीं पहुंचने दिया, पर्चा नहीं भरा गया, उनका पर्चा फाड़ा गया। महंगाई में क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? सरकार महंगाई को लेकर जितना भी थूका जाए वो कम है। इनने लड़ाने का काम किया है, हमने लड़ाने का काम नहीं किया। इस पार्टी ने हमें मंदिर की भी जरूरत है, हमें मस्जिद की भी जरूरत है, हमें राम की भी जरूरत है, हमें रहमान की भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी को हर कास्ट के भाई के समाधान की भी जरूरत है। हम लड़ाने का काम नहीं करते, हम प्रयास करते हैं। हाईवे हमने बनाए हैं, हाईवे हमारी CM ने बनाए हैं, हर सड़कें हमारे CM ने बनाई है। इन्होंने तो मौज लिए, सड़क शो करते हैं, घर शो नहीं करते यार। इसलिए हमने तो गुलशन को देकर, हमने तो लहू को देकर गुलशन को संवारा है। इन्होंने तो जुल्म पे जुल्म किए हैं हम पर, हमने एक आए ना की, वो ज़रब उनका है, ये ज़रब हमारा है। जय समाजवाद। युवाओं की भाई साहब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। इस सरकार ने लॉकडाउन से इतने युवा बेरोजगार हुए हैं
जिसकी इस सरकार ने अभी कोई सुध नहीं ली है। इस सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे कि हर साल 10 लाख 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल धरातल पर नहीं उतरा है, वो कागजों में रह गया है। तो इसलिए रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरी चली गई, जितने भी रोजगार थे उनके हाथ से छीन गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी सूद नहीं ली, उनको कोई ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि उन लोगों को रोजगार मिल जाए। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरसों के तेल से पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ रही है रात दिन। इस सरकार के पास कोई सुझाव नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस धरने में काफी लोग शिरकत कर रहे हैं। इस धरने में सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर जनता रोड पर उतर चुकी है और समाजवादी पार्टी जनता के लिए रोड पर संघर्ष करेगी। इस सरकार ने देश का जो कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये इतनी निकम्मी सरकार है कि जो 70 साल में हुआ उसे बेच दिया, जो 70 साल में उसे बेच दिया और सब अपने पूंजीपतियों को दे रहा है। गरीबों को मार दिया, नौजवानों को मार दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए थे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस देश का दुर्भाग्य कि इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं होगा जो इस हिंदुस्तान को मिला। इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य साथियों, पत्रकार बंधुओं, जनता रोटी के लिए त्रस्त है। जो सिलेंडर 400 का था वो 850 900 रुपया का हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था वो 100 रुपये से ऊपर चला गया। तो साथियों, बेरोजगारी चरम पे है। 2 करोड़ नौकरी का वादा था और 7 साल में 14 करोड़ नौकरी इस सरकार ने खत्म कर लिया। गुंडा राज, महिलाओं का चीरहरण ये देखा था कि महाभारत में हुआ था, अब आपके सामने वर्तमान में चीरहरण हुआ, महिलाओं का खुलेआम हुआ है। जी नेताजी, आज के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे आप? इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार ने आज हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया। घरों पे दबिश दी गई, कार्यकर्ताओं को नज़रबंद किया गया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। लोकतंत्र में जायज़ मांगों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को संविधान में विश्वास नहीं है। आज इन्होंने पूरे गाजियाबाद जनपद के कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजने का काम किया और हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन हमारा नौजवान कार्यकर्ता और मेहनत कश कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता आज यहाँ धरने पर आया है। मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र हत्यारी सरकार से यह निवेदन है कि अपनी आदतों से बाज आए। आज आप देख लीजिए कि चुनाव में क्या हुआ, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ। पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? पुलिस के सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा ये भाजपा सरकार इस पे जिला पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्होंने नामांकन को होने दिया। नामांकन पर फाते फाड़े गए और सारी सीटें को बिल्कुल सत्ता के संरक्षित गुंडों के द्वारा, धन बल और बाहुबल के द्वारा और मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं पर उसके द्वारा सीट प्राप्त की है। कोई जायज लोकतंत्र की यह बिल्कुल बहुत सरासर हत्या है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात को आप पूरे देश में और समाज में फैलाइए कि इस पे इस सरकार को लोकतंत्र कोई विश्वास नहीं। लोकतंत्र नाम का ही रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र इस देश में और इस प्रदेश में लोकतंत्र नाम का ही रह गया है, जिसका ये आप देखिए कि जनता मर रही है। कोरोना काल में पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देश आज बिल्कुल आर्थिक स्थिति से बिल्कुल बेजाल है। आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है, लोगों की आमदनी घट गई है। लेकिन इस सरकार के सर पे जूं नहीं रंग रही है। आज पेट्रोल और गैस के दाम देखिए कहाँ है, डीजल के काम देखिए कहाँ पर है और खाने पीने चीज के देखिए दाम कहाँ पर चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरसों के तेल काम कहाँ है, फल सब्जियाँ कहाँ पर चली गई हैं। लेकिन ये सरकार क्या, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं और ये अधिकारी जो लोग हैं, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं, क्या ये फीस नहीं देते, क्या इनके यहाँ खाना नहीं बनता, फिर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? महिलाओं के साथ कितनी दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि वहाँ पर लखीमपुर खीरी में एक प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख की सिर्फ अपना नामांकन करने गई, उसकी साड़ी खींच ली गई। क्या लोकतंत्र है? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं का छीनछाड़ किया जा रहा है। कोरोना काल में धरना देना ठीक है क्या? शासन बन चुकी है। जब जनता मर रही है, तो क्या करें? जनता के पास खाने के लिए नहीं है, जनता के पास खाने के लिए नहीं है।
तो बताइए कहाँ जाएगा? कोरोना से अच्छा है इससे मर जाए। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की आमदनी घट गई है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, स्कूल की फीस नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार के सर पे जू नहीं रख रही है। सरकार कहते तीसरी लहर भी आने वाली है, सतर्क रहिए। मैं कह रहा हूँ तीसरी लहर से पहले ही लोग भूख से मर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जनता भूख से मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ लहर तो जब जाएगी। सरकार ने क्या काम करने का किया? स्वास्थ्य सेवाएं आप देखिए, दूसरी लहर में लाखों जिंदगियां चली गई, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पाया। दूसरी लहर में बच्चों का जो जिक्र आ रहा है कि पहली लहर में जो थे वो बड़े 50 साल से ये मैं कह रहा हूँ लहर सबके लिए बराबर है, लेकिन ये सरकार का काम होना चाहिए। 2 साल से कोरोना है, ये सरकार का काम होना चाहिए। लहर सबके लिए बराबर है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, केंद्र में बैठी मोदी सरकार और ये प्रदेश में बैठी योगी सरकार को तुरंत बदलना चाहिए। आम जीवन को राहत देने के लिए, आम जीवन के लिए जनसंख्या का कानून इनके हिसाब से है। जब ये देखिए, इनके परिवार देखिए कि योगी बाबा के कितने बच्चे हैं या मोदी है, पहले अपने घर को सुधारें। ये जनसंख्या कानून लाकर हम लोग सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने गिरबान पे हाथ नहीं देना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज्यादा बात है रोजी रोटी की, कि उनके लिए रोजी रोटी कहाँ से आएगी? जनसंख्या कानून बना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या रोजी रोटी क्या व्यवस्था कर रही है? महंगाई कहाँ जा रही है? चरम सीमा पर है महंगाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश से और महंगाई संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो समझे और हमारे साथ आए, हम लोगों की आवाज बने। और देश में ऐसी सरकार का होना बिल्कुल बेकार है, ऐसी सरकार को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगी। अरे आराम से हमारा राजनीति लोकतंत्र की हत्या हुई है। मेरे सभी समाजवादी साथी लोगों को बुलवाते हैं, लंबा मचला धूप पड़े। आप बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सरकार कैसे बनाओगे? बैठ बैठो, 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 बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, जैसा आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में इस तरह का लोकतंत्र की हत्या की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चहेते माननीय श्री अखिलेश यादव जी के